हेलो एवरीवन। आज हम देखने जाएंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा पढ़ने जाएंगे, लेकिन मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इस मोल कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट बहुत स्टूडेंट, मैंने एज ए टीचर जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तब मुझे ये फेस हुआ है, मतलब देखता हूँ भी बहुत ज्यादा बच्चे इसको इजीली कैरी नहीं कर पाते। कुछ अदर्स स्टूडेंट भी आके बोलते हैं सर मोल कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये एक्चुअली है क्या, व्हाट इज दिस मोल, एक्चुअली ये मोल कैसे होता है। कोई बोलता है इसको मास है मोल एक, कोई बोलता है नहीं मास नहीं एक नंबर है। एक्चुअली मोल है क्या, हम वही देखने जाएंगे कि एक्चुअली मोल्स होते हैं क्या। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोल कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट को हम क्या करने वाले हैं, क्रश करने वाला है इन 10 मिनट्स। कॉन्सेप्ट को हम 10 मिनट में खत्म कर देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल्स में जाएंगे और मतलब इस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम आज सामने। यहाँ पे क्या लिखा है आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हैं। ए मोल इज ए स्पेशल नंबर, दैट मीन्स इट इज नॉट ए मास। आप लोग ये बात समझ में रखो, मोल इज नॉट ए मास। ये क्या है, एक स्पेशल नंबर है। मान लो तुम मार्केट गए हो, मार्केट जाके बोल रहे हो भैया मुझे 1 डजन बनाना देना। क्या है, 1 डजन बनाना। तो भैया तुमको कितना बनाना देंगे, 12 बनाना है, 12 ही देंगे, उससे ज्यादा भी नहीं देगा, कम नहीं देगा, क्योंकि हमें पता है 1 डजन इक्वल्स टू 12। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक उसी तरह अगर तुम बाजार में जाके बोलोगे भैया मुझे 1 डजन वाटरमेलन देना, तो भैया क्या तुमको 12 बनाना का वेट जितना होगा उसी तरह सेम टू सेम 1 डजन वाटरमेलन के उतना ही वेट देगा? नहीं, तुमको भैया कितना देगा, 12 बना वाटरमेलन ही देगा। नो डाउट बनाना का वेट वाटरमेलन से बहुत ज्यादा कम होता है एज कंपेयर टू वाटरमेलन, लेकिन तुमको 1 डजन बोलोगे तो तुमको 12 वाटरमेलन ही मिलेगा। वो 12 वाटरमेलन का वेट कितना है, बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू बनाना। और 1 डजन बनाना का कितना मिलेगा, 12 ही मिलेगा। अभी 12 केले का वेट और 12 वाटरमेलन का वेट क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन 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 यहाँ पे एक चीज याद रखना, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि वाटरमेलन बनाना का वेट कुछ भी हो या फिर वाटरमेलन का वेट कुछ भी हो, डजंट मैटर, वेट दोनों डिफरेंट साइड, मास दोनों डिफरेंट बन गए हैं। हमें क्या नोटिस करना पड़ेगा, हमें ये नोटिस करना पड़ेगा कि 1 डजन में कितना होता है, 12 ही होते हैं। ठीक उसी तरह एक मोल भी ऐसे होता है। क्या होता है, ए स्पेशल नंबर जस्ट लाइक ए डजन इन इज 12। एक डजन कितना, 12। सेम उसी तरह एक मोल भी एक नंबर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, बट इंस्टेड ऑफ 12, ये 12 नहीं होता है, ए मोल इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 23। कितना होता है, जैसे एक डजन में 12 होते हैं, ठीक एक मोल में 6.022 into 10 to the power 23 होता है। तुम यकीन नहीं कर पाओगे कितना बड़ा नंबर है, ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर, क्योंकि 1 10 के ऊपर 23 है, पावर 23, दैट मीन्स 1 के पीछे टोटल 23 जीरो बिठाना होगा तुमको। 23 समझ रहे हो, कॉपी खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, छोटा करके देना पड़ेगा। ठीक है, 10 to 6.02 10 to 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटॉम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी, आयंस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी ये इसको हम समझेंगे। अभी तुम मार्केट में जाके बोल रहे हो कि भैया मुझे 1 डजन एप्पल देना, तो भैया तुमको कितना देगा, 12 एप्पल ही देंगे। तुम अगर मार्केट में जाके बोल रहे हो कि भैया जी मुझे 1 मोल एप्पल देना, अगर वो भैया साइंस का स्टूडेंट है, थोड़ा बहुत उसको पता है, तो वो वहां पे बेहोश हो जाएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा नंबर, उतना एप्पल वो तुमको शायद दे भी नहीं पाएगा। ठीक है, उसका जिंदगी गुजर जाएगा, लेकिन उतना एप्पल्स वो तुमको दे नहीं दे पाएगा। ठीक उसी तरह 1 मोल एप्पल कितना हो जाएगा, 6.022 into 10 to the power 23। और ये नंबर हमको किसने दिया, ये नंबर दिया हमको एवोगैड्रो ने दिया, एवोगैड्रो। ठीक है, एक साइंटिस्ट है, उसने बताया था कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 होता है। ठीक है, ठीक अभी एक मोल क्या होता है उसको हम देखेंगे। एटॉमिक मास एंड मोलर मास में डिफरेंस क्या होता है। मोलर मास और एटॉमिक मास दोनों सेम टू सेम है। एक को हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, एक को हम मोलर मास को हम ग्राम में लाते हैं। देखते हैं कैसे होता है। ठीक, मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है, अभी के लिए मान ले तुम यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं क्या है उसका, मैंने अभी बताया बनाना और वाटरमेलन का मास डिफरेंट हो सकता है, लेकिन नंबर हमको सेम ही मिलेंगे। ठीक उसी तरह अभी हम यहाँ पे देखेंगे, मान लो तुम्हारे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, तुम बोलोगे 1.008 AMU, मान लेते हैं 1 ही मान लेते हैं, 1 AMU। ठीक है, ये होगा हम लोगों का एटॉमिक मास। क्या होगा, एटॉमिक मास। अभी मोलर मास में अगर हम हाइड्रोजन को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोलर मास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलर मास इस 1 AMU को हम 1 ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे।
समझ में आ रहा है? अभी समझ में नहीं आ रहा तो फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक मास क्या है, तुम बोलोगे सर 23 एएमयू, मतलब 23 एटॉमिक मास यूनिट। इसका हम मोलर मास अगर निकालें, ये है एटॉमिक मास, मोलर मास निकालने जाए तो 23 लिखेंगे, यहाँ पे क्या बना देंगे, ग्राम। मतलब मोलर मास, सोडियम का मोलर मास कितना है, 23 ग्राम। इसको हम मोलर मास क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है 23 ग्राम एटॉमिक मास को हम जब 23 ग्राम ऑफ मोलर मास लिखते हैं तो इसमें क्या होता है, 23 एएमयू कितने पार्टिकल रहते हैं, इसमें एक पार्टिकल का वेट होता है। कितने पार्टिकल का वेट होता है, 1 पार्टिकल का वेट होता है। तो जब साइंटिस्ट ने क्या किया था, एवोगाड्रो ने क्या किया था, 23 ग्राम को, 23 एएम को 23 ग्राम में कन्वर्ट किया, और जब उसने इस पे मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट करने लगे तो उसको कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिला, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ व्हाट, सोडियम का 23 इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिला। ठीक उसी तरह उसने जब 1 एएमयू हाइड्रोजन को 1 ग्राम में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद उसको 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितना नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन का पार्टिकल मिला, उसको मिला 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिला। ठीक है, मतलब एटॉमिक मास जो होता है उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद वही सेम वैल्यू रहेगा, एटॉमिक मास को हम ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम बोलेंगे मोलर मास, 23 ग्राम। मोलर मास, अभी सोडियम का मोलर मास कितना है, 23, और 23 ग्राम में कितना पार्टिकल मिलता है हमको, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। दैट मींस 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मतलब क्या है, हम लोगों ने अभी देखा कि 1 मोल इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो इसमें हम लिख सकते हैं 1 मोल। दैट मींस यहां से हम क्या बोल सकते हैं, 1 मोल इक्वल्स टू 1 मोल इक्वल्स 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल्स टू कितना होता है, 23 ग्राम। अभी कुछ बच्चे यहाँ पे सोचते हैं कि 1 मोल तो 23 ग्राम हो रहा है, एक्चुअली नहीं। 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स का वेट कितना है सोडियम का, अगर इतना पार्टिकल्स हम लेंगे तो उसका वेट कितना होगा, 23 ग्राम होगा। समझ में आया? समझ में आया? थोड़ा बहुत हम भी देख लेते हैं, यहाँ से 1 इक्वल्स टू ऐसा होता है, ठीक है, हम मान लेते हैं। अभी मान लो तुम्हारे पास क्या है, H2O है, क्या है, H2O, ठीक है। इसका हम अभी क्या करेंगे, एटॉमिक मास निकालते हैं पहले। एटॉमिक मास कितना होगा तुमको पता है, एटॉमिक मास कितना हो जाता है इसका, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू 2, ओके, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, 1 इंटू 2 प्लस 16 कितना होगा, 18 AMU। ये होगा हम लोग अभी इसको हम मोलर मास में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 ग्राम। ठीक है, मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने H2O का पार्टिकल है, 18 ग्राम ऑफ वाटर अगर हम ले रहे हैं हाथ में तो उसमें H2O का कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। किसका पार्टिकल होंगे, H2O का पार्टिकल होंगे। अभी 6.022 को हम क्या मानते हैं, 6.022 को हम 1 मोल मानते हैं। ठीक है, 1 मोल मानते हैं, तो इसमें क्या है, 1 मोल पार्टिकल, ठीक है, 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O क्या हो जाता है हम लोगों का, 18 ग्राम। तो इसीलिए बच्चे यहाँ पे सोचते हैं कि 1 मोल तो 18 ग्राम हो रहा है, एक्चुअली ग्राम के साथ इसका कोई रिलेशन है ही नहीं। 1 मोल ऑफ H2O मतलब 1 मोल ऑफ H2 मतलब वहां पे कितने वाटर पार्टिकल लिया गया है, नंबर्स काउंट करो कितने लिया गया है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। समझ में आ रहा है, मास के साथ इसका कोई रिलेशन है ही नहीं। हम यहाँ पे ये देखते हैं 1 मोल, क्योंकि एक्चुअली 18 ग्राम मतलब 1 मोल में कितने पार्टिकल्स है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यहाँ पे देख लेते हैं एक्चुअली क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम, इसमें हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, और मोलर मास कितना है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, तुमको समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मान ले तुम्हें यहाँ पे दिया गया है। अभी देख लेते हैं थोड़ी देर, नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है उसमें हम डिटेल्स में देख लेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है, इनटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये 10 टू द पावर 23 होगा। अभी हम नेक्स्ट एक सवाल मैंने लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन है, उसको समझेंगे अच्छी तरह। अब लोग ये फॉर्मूला दोनों याद कर लेना, हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें हम दोनों ही कर लेंगे। देखो यहाँ पे पहली बात, यहाँ पे देखो हाउ मेनी मोल्स, एक मोल्स पूछा गया है 27 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, हमें पता है H2O का मोलर मास कितना होता है, H2O का मोलर मास होता है 1 इंटू हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, दैट इज 18। लेकिन जब मोलर मास पूछेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 18 ग्राम बना देंगे। तो वाटर का मोलर मास कितना है, 18 ग्राम। अभी यहाँ पे देखो 18 ग्राम, तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, 1 मोल 18 ग्राम होता है वाटर का, 18 ग्राम वाटर।
ठीक है, 1 मोल 18 ग्राम वाटर होता है। अभी यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया, हाउ मेनी मोल्स, ठीक है, एक मोल में 18 ग्राम होता है, मतलब 18 ग्राम ऑफ H2O कितना होता है, 18 ग्राम ऑफ H2O कितना होता है 1 मोल। अभी यहाँ पे बोला है कितना मोल है 27 ग्राम में। अभी 1 ग्राम में कितना मोल होगा, 1 ग्राम ऑफ H2O कितना हो जाएगा 1/18, तो 27 में कितना होगा, 27 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल्स टू कितना हो जाए, 27 ग्राम ऑफ वाटर को कितना मोल बोलेंगे 1/18 इंटू 27। समझ में आ रहा है, 18 को काटेंगे 9 से 2, सॉरी 9 से 2 काटेंगे, इसको 9 से 3, दैट मींस 3/2 मोल। ठीक है, मतलब 27 ग्राम ऑफ वाटर को हम कितना मोल बोलेंगे 3/2 मोल। अभी यहाँ पे अगर तुमको पूछा जाए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, ठीक है, इसमें कितने सारे पार्टिकल्स, 27 ग्राम ऑफ वाटर में ऐसे कितने सारे पार्टिकल्स है, 27 ग्राम ऑफ वाटर में कितने सारे पार्टिकल्स है, तो इसको हम कैसे देखेंगे, हमें पता है 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 1 मोल्स में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। तो हमारे पास वाटर का कितने मोल है 3/2, 3/2 में कितना होगा, 3/2 मोल में कितना होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 3/2, 3/2। अभी 2 से इसको काटेंगे कितना होगा, 2 से इसको काटेंगे 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23, 3 से इसको मल्टीपल करेंगे 9, 3 3 इज 9, 0 है 0, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 3 3 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो 27 ग्राम ऑफ वाटर को हम क्या बोलेंगे 3/2 मोल, और 3/2 मोल में अगर तुमको पूछे कितने पार्टिकल्स है तो तुम बोलोगे 9.033 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि मोल और मतलब क्या कहते हैं, मास का कोई रिलेशन है नहीं। हम क्या समझते हैं, एक्चुअली मोल इज ए स्पेशल नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बस बात खत्म। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया। हमारा क्लास इतना ही था आज के लिए। तो मोल कॉन्सेप्ट में मैं आशा करता हूं आप लोगों को अभी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इतना डिटेल्स में कॉन्सेप्ट में हम चीजें समझ रहे हैं। और एक बात, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।